हर महादेव। मातम 19वां मास का। कल वो 5 कन्या थी और ऋषि पुत्र को देखकर मोहित हो गई थी और उसको वो छोड़कर चला गया तो उसके पीछे पीछे वो जा रही। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौट गई कि वो अब नहीं आएगा वापस। जब वह घर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तूने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर यानी रहस्य को छुपाकर वह ग्रह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं। वह रात्रि एक युग के समान भी। सूर्य नारायण के उगते होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए चली। वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोद सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए। खुश हो गई उस ब्राह्मण के लड़का को देखकर। उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी हूँ और ब्रह्मचारी। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना नहीं चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। यहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही तो है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह करें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं सोमवार की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुअवसरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं।
और फिर उसने क्रोध होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्म यथा पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। एक दूसरे को उन्होंने श्राप दिया। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि को शुक्ला चतुर्दशी उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से दुखी इन पिशाचनियों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। लोमस ऋषि को चारों तरफ से घेर लिया उन पिशाचनियों ने। वेद विधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमस ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगा कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब